एलिमिनेशन मेथड एंड सब्स्टिट्यूशन मेथड दोनों मेथड से हमको सॉल्व करना है। तो जो लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है वो ऐसे दिए गए हैं क्वेश्चन 1 का फोर्थ को x/2 + 2y/3 = -1 एंड सेकंड x - y/3 = 3। तो सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड से इसको सॉल्व करेंगे। तो उसके लिए हम पहला इक्वेशन लेंगे और क्योंकि डिनोमिनेटर में 2 एंड 3 दिया हुआ है पहले दो टर्म में, तो उसको न्यूट्रलाइज करेंगे। तो 2 और 3 का एलसीएम हमको मालूम है 6 होता है, तो 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे थ्रू आउट ये इक्वेशन को। तो पहला टर्म में डिनोमिनेटर में 2 है तो हमको 3x मिल जाएगा न्यूमरेटर में। दूसरे टर्म में डिनोमिनेटर में 3 है तो हमको 3 से 6 को डिवाइड करेंगे तो 2 अगेन मिलेगा, तो 4y मिल जाएगा और कांस्टेंट में -6 मिल जाएगा। तो 3x + 4y = -6 हमारा ये पहला इक्वेशन बन गया। अब जो सेकंड इक्वेशन है उसमें सेकंड टर्म में डिनोमिनेटर में 3 है तो फिर से 3 से मल्टीप्लाई करेंगे अगर थ्रू आउट, तो हमको फर्स्ट टर्म में x का कोएफिशिएंट 3 मिल जाएगा, यानी 3x मिल जाएगा, फर्स्ट टर्म हमारा हो जाएगा। और सेकंड टर्म हमारा हो जाएगा -y, क्योंकि 3 और 3 कट हो जाएगा और 3 × 3 9 हो जाएगा कांस्टेंट। तो हमको 3x - y = 9 ये हमारा दूसरा इक्वेशन हो जाएगा। अब हम सब्सट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 को इक्वेशन 1 से, तो हमको क्या मिलेगा, क्योंकि जो कोएफिशिएंट है x का वो सेम होने के कारण हम सब्सट्रैक्शन कर रहे हैं। तो सेकंड इक्वेशन का देख सकते हैं हम, साइन सबका बदल गया, प्लस था तो माइनस हो गया, माइनस था तो प्लस हो गया, प्लस था तो माइनस हो गया कांस्टेंट का। तो हमको 5y = -15 मिला, y = -3 मिल गया। अब इसको हम दो में से कोई भी इक्वेशन में डाल सकते हैं। तो इसको हम 1 में डालेंगे, y = -3, तो हमको 3x + 4 × -3 = -6 मिलेगा। तो 3x - 12 = -6, 12 राइट साइड में जाएगा तो नेगेटिव का पॉजिटिव हो जाएगा, तो हमको x = 6/3 मिल जाएगा। तो x = 2 मिल जाएगा। तो हमको जो है सोल्यूशन मिल गया जब हमने एलिमिनेशन मेथड का इस्तेमाल किया और जो गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स हमको दिए हुए थे उसको सॉल्व किया एलिमिनेशन मेथड से। तो हमको x = 2 मिल रहा है वैल्यू एंड y = -3 मिल गया। अब हम सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सेम लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमको सेम आंसर आना चाहिए। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड के लिए फिर से हमने इक्वेशन 1 को एज इट इज कंसीडर कर लिया, क्योंकि सॉल्व कर लिया गया है, सिंप्लीफाई कर लिया गया है। इक्वेशन 2 को 3x - y = 9 ले लिया, y को राइट साइड में भेजा तो प्लस हो गया एंड 3 को डिनोमिनेटर में भेज दिया, तो x = 9 + y/3 हो गया। तो x की वैल्यू हमको 9 + y/3 मिल गई, क्योंकि सेकंड इक्वेशन से निकाला है तो फर्स्ट इक्वेशन में हम पुट कर देंगे। तो हमको क्या मिल जाएगा, 3 × 9 + y/3 + 4y = -6। तो 9 + y + 4y = -6 हमको मिल जाएगा, क्योंकि 3 और 3 कट हो गया। अब 9 + 5y = -6, यानी 5y = कांस्टेंट एक तरफ लेके गए तो -15 मिल गया एंड y = -15/5, यानी 5 3 15, तो y = -3 मिल गया। इसको हम इक्वेशन 1 में पुट कर देंगे, 2 में भी पुट करेंगे तो भी सेम आंसर आएगा। 1 में पुट करते हैं तो 3x + 4 × -3 = -6, यानी 3x - 12 = -6, 12 राइट साइड में गया तो प्लस हो गया। तो अगेन हमको x = 6/3 मिलेगा, यानी x = 2 ये वैल्यू मिल जाएगी। तो अब x = 2 मिल गया। तो हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से x की भी वैल्यू निकाल ली, y की भी वैल्यू निकाल ली फॉर द गिवन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो हमको क्या पता चल रहा है कि x = सेम आंसर आया है 2 एंड y = भी सेम आंसर आया है -3।